Let's see this question, students, what it is saying. बच्चों, ये assertion reason based question है, इसमें हमें दोनों ही statements को properly पढ़ना होगा. कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड इन द प्लाज्मा मेनली एज बाइकार्बोनेट आयंस. बिल्कुल सही. हमेशा याद रखिए 70% जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके थ्रू होता है? 70% ट्रांसपोर्ट होता है किसके थ्रू? बाइकार्बोनेट आयंस के थ्रू, नो डाउट. एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स ऑफ आरबीसीज कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस दैट एंटर प्लाज्मा. बिल्कुल करेक्ट. द स्टेटमेंट इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, एंड दिस रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. कैसे देखेंगे इसको, कैसे समझेंगे? देखिए, यहाँ पर ये टिश्यू साइट है, टिश्यू है, और यहाँ पर ये है सिस्टमिक सर्कुलेशन, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ मैं? आरबीसी बना रही हूँ. ये आरबीसी मैंने बना दिया, ठीक है ना. अब क्या होगा? टिश्यू से CO2 यहाँ जाएगा, ये टिश्यू है. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये. CO2 कंबाइन होगा किसके साथ? वाटर के साथ, और बनेगा H2CO3. फिर ये H2CO3 जो है बच्चों, वो बनाएगा H++ बाइकार्बोनेट आयंस, और ये बाइकार्बोनेट आयन ही तो प्लाज्मा में चले जाएंगे, और प्लाज्मा में जाकर एल्वुलर साइट पर ये CO2 बनाएंगे, और एल्वुलाई से CO2 बाहर निकल जाएगी. हमेशा याद रखिए, बिल्कुल सही बात है. कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड इन द प्लाज्मा एज बाइकार्बोनेट आयन. देखिए, ये बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा में जा रहे हैं. 70% ट्रांसपोर्ट CO2 का बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है. और सेकेंड बार ये कहा गया है कि ये बाइकार्बोनेट जो है वो आरबीसी में बन रहे हैं, और उनको बनाने के लिए जो जिम्मेदार है वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेस. अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेस नहीं होता तो ये बाइकार्बोनेट नहीं बनते और प्लाज्मा में नहीं जा पाते और ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता. तो इसका मतलब क्या है बच्चों, कि दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, and assertion is correct, reason is correct, and reason is the correct explanation of assertion. So this is the answer of the question. A is the answer of this question.